नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं दुनिया की सबसे डरावनी और रूह कांपा देने वाली हॉरर कहानियां। तो अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में उस रात कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के चारों ओर फैले घने जंगल और बीचों बीच खड़ा सदियों पुराना बरगद का पेड़ पहले ही लोगों के दिलों में डर भर देता था। मगर उस रात का डर कुछ और ही था। गांव के बूढ़े लोग अपने दरवाजे बंद कर भगवान का नाम जप रहे थे, क्योंकि उस रात अमावस्या थी और अमावस्या की रात भैरवपुर में हमेशा कुछ न कुछ अशुभ होता था। गांव के लोगों के बीच एक पुरानी कहानी मशहूर थी। कहते थे कि कई साल पहले गांव के बाहर बने पुराने श्मशान में एक तांत्रिक ने काली शक्तियों को जगाने की कोशिश की थी। वह तांत्रिक इंसानों की बलि देकर अमर होना चाहता था, मगर उसकी साधना अधूरी रह गई और उसी रात श्मशान में भयंकर आग लग गई। लोगों ने बताया था कि जलते हुए तांत्रिक की चीखें कई दिनों तक जंगल में सुनाई देती रहीं। उसके बाद से भैरवपुर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के घर के बाहर खून से बने अजीब निशान मिलते, तो कभी कोई इंसान अचानक गायब हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। मगर समय बीतने के साथ नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानने लगी। उन्हीं लोगों में से एक था 18 साल का अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में अपने गांव लौटा था। वह पढ़ा लिखा और निडर लड़का था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसकी दादी हमेशा उसे सावधान करती थी। अर्जुन, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना। इस गांव में कुछ है जो इंसान नहीं है। मगर अर्जुन हर बार हंस देता। उस रात भी जब बारिश हो रही थी, अर्जुन अपने दोस्तों दीपक और मुकेश के साथ चौपाल पर बैठा था। तीनों मोबाइल में हॉरर वीडियो देख रहे थे और गांव वालों की कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक चौपाल के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही आवाज है, उसने कांपते हुए कहा। अर्जुन हंस पड़ा। डरपोक कहीं का, कोई औरत होगी। मगर तभी वह आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा पास और ज्यादा भयानक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दर्द में चीखते हुए रो रही हो। मुकेश डर गया। चलो यहां से अर्जुन, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मगर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूं कौन है। उसने टॉर्च उठाई और चौपाल से बाहर निकल गया। उसके पीछे मजबूरी में दीपक और मुकेश भी चल पड़े। बारिश तेज हो चुकी थी। कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए तीनों गांव के बाहर की तरफ बढ़ने लगे। रोने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन रुक गया। उसके सामने वही पुराना बरगद का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं रहती हैं। पेड़ की मोटी शाखाओं से पानी टपक रहा था और हवा के साथ उसकी जड़ें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई जीवित चीज हो। तभी बिजली चमकी और अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। दीपक डर के मारे पीछे हट गया। भागो अर्जुन, वो इंसान नहीं है। मगर अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई। कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, होंठ फटे हुए थे और चेहरे पर जगह जगह जले हुए निशान थे। अचानक वह औरत मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगले ही पल उसकी गर्दन असंभव तरीके से पीछे घूम गई। मुकेश चीख पड़ा, भागो! तीनों पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि सुनकर शरीर सुन्न हो जाए। अर्जुन भागते भागते पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था।
सिर्फ खाली रास्ता और बरसता हुआ पानी। तीनों हांफते हुए गांव पहुंचे। दीपक और मुकेश अपने अपने घर भाग गए, मगर अर्जुन का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वह पहली बार डरा था। घर पहुंचते ही उसकी दादी ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। तू वहां गया था ना? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन चुप रहा। दादी तुरंत पूजा वाले कमरे में गईं और एक पुराना ताबीज लेकर आईं। इसे हमेशा अपने पास रखना। आज जो तूने देखा है वो इस दुनिया की चीज नहीं। अर्जुन ने पहली बार दादी की आंखों में इतना डर देखा था। रात के करीब 2 बजे अर्जुन अपने कमरे में लेटा था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश अभी भी जारी थी। तभी अचानक उसकी खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे खटखटाना शुरू किया। टक टक टक। अर्जुन का गला सूख गया। उसने सोचा शायद कोई पेड़ की शाखा होगी, मगर तभी खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। टक 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 टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से खिड़की पर मार रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और उसका दिल रुकते रुकते बचा। खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी। उसके सफेद चेहरे पर खून फैला हुआ था और उसकी आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां इंसानों से कई गुना लंबी थीं। वह धीरे धीरे शीशे पर नाखून घसीटने लगी। चररर। अर्जुन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर से उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। अर्जुन जल्दी से उठा और दादी का दिया हुआ ताबीज पकड़ लिया। अचानक कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। फिर उसके कान के पास किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू वापस क्यों आया? अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्रर। दरवाजे के बाहर घना अंधेरा था। उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। अर्जुन चीख पड़ा। उसी समय उसकी दादी कमरे में दौड़ती हुई आई। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक और गंगाजल था। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही गंगाजल कमरे में छिड़का गया, बाहर से भयानक चीख सुनाई दी। खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन कांपता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी दादी ने उसका सिर पकड़ा। वो जाग चुकी है, उन्होंने डरते हुए कहा। कौन? अर्जुन ने पूछा। दादी कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, उसका नाम मोहिनी था। कई साल पहले इस गांव के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। अर्जुन हैरान रह गया। दादी ने बताना शुरू किया। मोहिनी इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मगर लोगों ने उसे डायन समझ लिया। गांव में जब भी कोई मरता या कोई बीमारी फैलती, लोग उसका नाम लेने लगे। एक रात पूरे गांव ने उसे पकड़ लिया और श्मशान में जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह एक दिन लौटेगी और पूरे गांव को खत्म कर देगी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मगर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? दादी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि तेरे पिता भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उसे जलाया था। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक बाहर से किसी आदमी की भयानक चीख सुनाई दी। पूरा गांव दहल उठा। अर्जुन और उसकी दादी तुरंत बाहर भागे। बारिश अब भी हो रही थी। गांव के लोग हाथों में लालटेन लेकर चौपाल की तरफ भाग रहे थे। अर्जुन भी भीड़ के साथ वहां पहुंचा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। चौपाल के बीचों बीच मुकेश की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और पूरा शरीर बुरी तरह फटा हुआ था। उसके सीने पर खून से एक निशान बना था, वही निशान जो उस पुराने तांत्रिक की कहानी में बताया जाता था। अचानक भीड़ में खामोशी छा गई,
क्योंकि उसी समय दूर जंगल की तरफ से फिर वही औरत की हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। और फिर किसी ने देखा, बरगद के पेड़ के ऊपर सफेद साड़ी पहने वही औरत बैठी थी। उसकी सफेद आंखें पूरे गांव को घूर रही थीं। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए। मगर अर्जुन समझ चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह होते ही चौपाल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। औरतें अपने बच्चों को घरों के अंदर ले जा रही थीं और बूढ़े लोग कांपती आवाज में वही एक बात दोहरा रहे थे, मोहिनी वापस आ गई। रात की बारिश रुक चुकी थी, मगर आसमान अब भी काले बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी उस गांव में निकलने से डर रहा हो। चौपाल के बीच पड़ी मुकेश की लाश देखकर पुलिस तक सन्न रह गई थी। गांव के थानेदार रघुवीर सिंह कई सालों से इस इलाके में थे, मगर उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मुकेश का शरीर जगह जगह से फटा हुआ था और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो इंसान सहन नहीं कर सकता। मगर सबसे डरावनी बात थी उसके सीने पर बना वह अजीब निशान, वही खून से बना गोल चिन्ह जिसके बीच में 3 टेढ़ी रेखाएं थीं। गांव के बूढ़े उसे काल चिन्ह कहते थे कि यह मौत का निशान होता है। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था। रात की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। खिड़की के बाहर खड़ी वह औरत, उसकी सफेद आंखें और उसके कान में फुसफुसाती आवाज, तू वापस क्यों आया? अर्जुन ने सिर झटक दिया, मगर डर उसके अंदर बैठ चुका था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अर्जुन घबराकर पलटा। सामने दीपक खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अर्जुन, हमें यहां से चले जाना चाहिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मुकेश मर गया, अगला नंबर हमारा हो सकता है। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले गांव में अचानक शोर मच गया। लोग डरकर पीछे हटने लगे। भीड़ के बीच से सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में लकड़ी की पुरानी छड़ी थी और गले में रुद्राक्ष की माला। उसे देखते ही गांव वाले रास्ता छोड़ने लगे। वह था दयाल बाबा। भैरवपुर में लोग उसे साधु मानते थे। कहते थे कि उसे तंत्र मंत्र और आत्माओं का ज्ञान था। दयाल बाबा मुकेश की लाश के पास बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और जोर से बोले, यह साधारण मौत नहीं है, मोहिनी की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। यह सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। थानेदार रघुवीर चिढ़कर बोले, बाबा, यह सब अंधविश्वास है। कोई इंसान होगा जिसने इसे मारा है। दयाल बाबा धीरे धीरे खड़े हुए। अगर इंसान है तो आज रात उसे पकड़ लेना, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। मगर अगर वो इंसान नहीं हुआ तो इस गांव में कोई नहीं बचेगा। उनकी आंखें सीधे अर्जुन पर टिक गईं और इसकी शुरुआत उसी से होगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मुझसे? बाबा ने सिर हिलाया। मोहिनी तुझे ढूंढ रही है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। चौपाल के पास खड़ा पुराना पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। लोग डरकर पीछे हट गए। अगले ही पल पेड़ की सबसे ऊपरी डाल से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। पूरा गांव सहम गया। सबने ऊपर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में झूलती हुई डालियां। दयाल बाबा ने तुरंत अपनी जेब से राख निकाली और चारों तरफ फेंकने लगे। सब लोग अपने घर जाओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा। आज रात कोई तिया बाहर नहीं निकलेगा। लोग तुरंत वहां से भागने लगे। अर्जुन भी दीपक के साथ घर लौट आया, मगर उसके मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। उसके पिता का मोहिनी से क्या संबंध था? आखिर गांव वालों ने उसे क्यों जलाया था?
और अब मोहिनी सिर्फ उसे ही क्यों ढूंढ रही थी। घर पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी दादी से सवाल किया, दादी, सच क्या है? पिताजी ने मोहिनी के साथ क्या किया था? दादी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, तेरे पिता अकेले नहीं थे अर्जुन, पूरा गांव उसके खिलाफ था। उन्होंने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। मोहिनी बहुत सुंदर थी, मगर लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास कुछ शक्तियां थीं। कैसी शक्तियां? अर्जुन ने पूछा। वो लोगों का भविष्य देख लेती थी, दादी फुसफुसाई। जिसके घर में मौत होने वाली होती उसे पहले से पता चल जाता। गांव वाले उसे अपशकुन मानने लगे। फिर एक दिन गांव के जमींदार का बेटा रहस्यमयी तरीके से मर गया। बस उसी दिन लोगों ने फैसला कर लिया कि मोहिनी डायन है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। दादी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे पकड़कर श्मशान ले जाया गया। पूरे गांव के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। मगर मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी और एक एक को मौत दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज चल रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। अर्जुन और उसकी दादी दोनों चौंक गए। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक और तेज हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली आंगन और ठंडी हवा। तभी उसकी नजर जमीन पर गई। दरवाजे के सामने की मिट्टी पर खून से वही काल चिन्ह बना हुआ था। अर्जुन का गला सूख गया। अचानक पीछे से उसकी दादी चीख उठी। अर्जुन पलटा और उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, 3 मौतें बाकी हैं। उसी समय घर की सारी लाइटें अपने आप बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर से फिर वही औरत की हंसी सुनाई दी। अर्जुन जल्दी से दादी के पास भागा। तभी ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और ऊपर देखने लगा। आवाज अब ठीक उसके सिर के ऊपर से आ रही थी। अचानक छत से मिट्टी गिरने लगी। दादी डर के मारे मंत्र पढ़ने लगी। तभी जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अर्जुन चीख पड़ा। टूटे हुए हिस्से के ऊपर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चमकती सफेद आंखें। मोहिनी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी जली हुई त्वचा से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करके अर्जुन को घूर रही थी। तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी मोहिनी अचानक छत से नीचे कूद गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह चारों हाथ पैरों पर जानवर की तरह तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। दादी ने तुरंत गंगाजल उसकी तरफ फेंका। मोहिनी भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, वह गुर्राई। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। कमरा फिर शांत हो गया। अर्जुन की सांसें तेजी से चल रही थीं। तभी बाहर से लोगों की चीखें सुनाई दी। अर्जुन और उसकी दादी तुरंत बाहर भागे। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चौधरी हरिराम के घर की तरफ भाग रहे थे। अर्जुन भी भीड़ के पीछे दौड़ा। वहां पहुंचकर जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। हरिराम की लाश घर के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी घूमी हुई थी और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। दीवार पर खून से लिखा था, एक और। दयाल बाबा भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, वो सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो कुछ ढूंढ रही है। क्या? अर्जुन ने पूछा। बाबा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़े। श्मशान में उस रात कुछ छुपाया गया था।
और मोहिनी उसे वापस चाहती है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी अचानक भीड़ में खड़ी एक औरत जोर जोर से कांपने लगी। उसकी आंखें उलट गईं और वह अजीब आवाज में बोलने लगी, वो आ रही है, वो सबको मार देगी। लोग डरकर पीछे हट गए। औरत अचानक जमीन से कई फीट ऊपर उठ गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। फिर उसने सीधे अर्जुन की तरफ देखकर चीख मारी, श्मशान जाओ वरना अगली मौत तेरी होगी। अगले ही पल वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। दयाल बाबा उसकी तरफ बढ़े। अब हमारे पास समय बहुत कम है, उन्होंने कहा। आज रात हमें उस पुराने श्मशान में जाना होगा जहां मोहिनी को जलाया गया था। अर्जुन ने डरते हुए जंगल की तरफ देखा। दूर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। सफेद साड़ी पहने कोई औरत पेड़ों के बीच खड़ी थी। पूरा भैरवपुर गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाले जा चुके थे और लोग भगवान का नाम लेकर अपने अपने कमरों में दुबके बैठे थे। मगर गांव के बाहर घने जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर 3 लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन, दीपक और दयाल बाबा। तीनों के हाथों में लालटेन थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते समय भी डर महसूस हो रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी और पेड़ों के बीच बहती हवा अजीब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। अर्जुन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो। बाबा, क्या सच में हमें वहां जाना जरूरी है? दीपक ने कांपती आवाज में पूछा। दयाल बाबा बिना पीछे देखे बोले, अगर आज रात हम श्मशान नहीं गए तो सुबह तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा। यह सुनकर दीपक का चेहरा और पीला पड़ गया। अर्जुन चुपचाप चलता रहा मगर उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उनकी लालटेन की लौ तेज हवा से कांपने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कुछ देर बाद वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे जहां सदियों पुराना श्मशान था। वहां चारों तरफ टूटी हुई चिताएं, जली हुई लकड़ियां और राख फैली हुई थी। हवा में अजीब सी सड़ांध थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जले हुए मांस की बदबू अभी भी वहां मौजूद हो। श्मशान के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। उसकी दीवारों पर काले धुएं के निशान थे और अंदर देवी की मूर्ति आधी जली हुई थी। दयाल बाबा वहीं रुक गए। यहीं उसे जलाया गया था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े पुराने लोहे के खंभों पर गई। वे खंभे पूरी तरह जले हुए थे और उन पर सूखे खून के निशान दिखाई दे रहे थे। क्या मोहिनी को यहां बांधा गया था? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हां, पूरे गांव ने उसे यहीं जिंदा जलाया था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दीपक डरकर अर्जुन के पास आ गया। मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने फुसफुसाया। तभी दूर अंधेरे में किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। सो जा रे, निंदिया रानी आएगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज! दयाल बाबा अचानक गंभीर हो गए। मोहिनी! अगले ही पल चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान के नीचे सैकड़ों आत्माएं तड़प रही हों। दीपक डर के मारे कांपने लगा। चलो यहां से। मगर दयाल बाबा वहीं बैठ गए और जमीन पर कुछ मंत्र लिखने लगे। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया। तेरे पिता ने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी, बाबा बोले। उस रात जब मोहिनी को जलाया गया तब गांव वालों ने उससे एक चीज छीनी थी। क्या? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने जवाब दिया, एक काला ताबीज। कहते हैं उसमें बहुत
भयानक शक्ति थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। और वो ताबीज अब कहां है? दयाल बाबा कुछ बोल पाते उससे पहले अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। चीख! पूरा श्मशान कांप उठा। दीपक डरकर पीछे हट गया। तभी मंदिर के पीछे से सफेद धुआं उठने लगा। धुएं के बीच धीरे धीरे एक औरत की आकृति बनने लगी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा। मोहिनी। उसकी सफेद आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। तू आ ही गया। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। दीपक चीख पड़ा, हे भगवान! मोहिनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। उसके शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, मगर दयाल बाबा वहीं खड़े रहे। उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष की माला पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र गूंजने लगे, मोहिनी दर्द से चीख उठी। उसका चेहरा और भयानक हो गया। मुझे मत रोको, वह गुर्राई। मुझे मेरा ताबीज वापस चाहिए। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी होकर सांप जैसी फैलने लगी। अगले ही पल दीपक हवा में उठ गया। वह दर्द से चीखने लगा, बचाओ! अर्जुन उसकी तरफ दौड़ा, मगर कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही थी। मोहिनी की सफेद आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं। जिसने मेरा ताबीज छुपाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने चीखते हुए दीपक को जोर से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! दीपक दर्द से कराह उठा। तभी दयाल बाबा ने अपनी जेब से राख निकालकर मोहिनी की तरफ फेंकी। राख उसके शरीर से टकराते ही आग जैसी चमक उठी। मोहिनी भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। पूरा श्मशान उसकी चीख से कांपने लगा। तू मुझे हमेशा नहीं रोक पाएगा बाबा, उसने गुर्राते हुए कहा। फिर उसकी नजर अर्जुन पर टिक गई। तेरे पिता ने मेरा ताबीज चुराया था। अर्जुन का दिल रुकने लगा। क्या? मोहिनी की आवाज और भारी हो गई। उस रात जब मैं जल रही थी, तेरे पिता ने मेरा ताबीज निकाल लिया। उसी ताबीज में मेरी असली शक्ति बंद है। अर्जुन के दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे, मगर वो ताबीज कहां है? मोहिनी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर अर्जुन की रूह कांप गई। यही तो तुझे पता लगाना है। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अगले ही पल पूरा श्मशान अंधेरे में डूब गया। लालटेन अपने आप बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ चीखें और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन घबरा गया। बाबा! मगर अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे देख। अर्जुन धीरे धीरे पलटा और उसकी चीख निकल गई। दीपक उसके पीछे खड़ा था, मगर उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होठों से काला खून बह रहा था। वो आ चुकी है, दीपक अजीब आवाज में बोला। अगले ही पल उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। अर्जुन सांस लेने के लिए तड़पने लगा। तभी अचानक दयाल बाबा की आवाज गूंजी, अर्जुन, उसकी आंखों में मत देख। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक जलता हुआ त्रिशूल दीपक की तरफ फेंका। त्रिशूल दीपक के पास जमीन में धंस गया। उसी क्षण दीपक जोर से चीखा और पीछे जा गिरा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा। लालटेन फिर जल उठी। अर्जुन हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। दयाल बाबा उसके पास आए। मोहिनी अब लोगों के शरीर में घुसने लगी है। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, यह बहुत बुरा संकेत है। तभी अर्जुन की नजर मंदिर की टूटी दीवार पर गई। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था, ताबीज हवेली में है। अर्जुन की सांस रुक गई। कौन सी हवेली? दयाल बाबा का चेहरा अचानक डर से भर गया। जमींदार वीर प्रताप सिंह की हवेली, अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मगर वो हवेली तो सालों से बंद है, बाबा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वहां जो हुआ था
उसके बाद कोई वहां जिंदा नहीं रह पाया। हवा फिर तेज होने लगी। अचानक श्मशान के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। जमीन कांपने लगी। मोहिनी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। अगर सूरज निकलने से पहले ताबीज मुझे नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को जला दूंगी। अगले ही पल श्मशान के बीचों बीच जमीन फट गई। दरार के अंदर से सैकड़ों जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ मिट्टी से निकलकर अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। दीपक डर के मारे चीख पड़ा। दयाल बाबा चिल्लाए, भागो! तीनों पूरी ताकत से श्मशान से बाहर भागने लगे। पीछे से जली हुई आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन भागते भागते पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। श्मशान के बीचों बीच मोहिनी खड़ी थी। उसके पीछे आग की लपटें उठ रही थीं और उसकी सफेद आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवेली की दिशा में इशारा किया। अर्जुन समझ चुका था। जंगल से भागने के बाद अर्जुन, दीपक और दयाल बाबा सीधे गांव के किनारे बने पुराने मंदिर में पहुंचे। तीनों बुरी तरह हांफ रहे थे। दीपक का शरीर अब भी कांप रहा था क्योंकि कुछ देर पहले मोहिनी उसकी देह में घुस चुकी थी। मंदिर के अंदर जलता हुआ छोटा सा दीपक ही एकमात्र रोशनी था। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि मंदिर के पुराने दरवाजे बार बार अपने आप हिल रहे थे। अर्जुन का दिमाग अभी भी श्मशान में देखी चीजों से भरा हुआ था। जमीन से निकलते जले हुए हाथ, हवा में गूंजती चीखें और मोहिनी की वह डरावनी आवाज। ताबीज हवेली में है। दयाल बाबा मंदिर के बीच बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन आखिर खुद को रोक नहीं पाया। बाबा, वो हवेली आखिर है क्या? दयाल बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उस हवेली का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, वीर प्रताप सिंह की हवेली, भैरवपुर की सबसे श्रापित जगह। दीपक डरते हुए बोला, कहते हैं वहां रात में लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। बाबा ने सिर हिलाया, क्योंकि उस हवेली में सिर्फ इंसानों की मौत नहीं हुई थी, वहां आत्माओं को कैद किया गया था। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। दयाल बाबा ने आगे कहना शुरू किया, वीर प्रताप सिंह इस इलाके का सबसे ताकतवर जमींदार था, मगर वो बहुत क्रूर इंसान था। उसे तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का जुनून था। कहते हैं उसने कई मासूम लोगों की बलि दी थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। और मोहिनी? बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। मोहिनी उसी हवेली में काम करती थी। वीर प्रताप उसकी शक्तियों के बारे में जान गया था। वो चाहता था कि मोहिनी उसके लिए काली शक्तियों को जगाए। फिर क्या हुआ? दीपक ने डरते हुए पूछा। बाबा कुछ पल चुप रहे। मोहिनी ने मना कर दिया। तभी वीर प्रताप ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि वो डायन है। उसी के बाद गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। मतलब मोहिनी निर्दोष थी। बाबा ने धीमे से सिर झुका लिया। तभी अचानक मंदिर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। तीनों तुरंत चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे मंदिर के पास आती जा रही थी। बाबा! दीपक कांपने लगा। दयाल बाबा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अगले ही पल मंदिर का दरवाजा अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, मगर दरवाजे के सामने कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रहे थे। अर्जुन का गला सूख गया। निशान उनके सामने आकर रुक गए। फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। टन टन टन! दीपक डर के मारे चीख पड़ा। उसी समय मंदिर की दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे। हवेली आओ! अर्जुन पीछे हट गया। तभी दीपक अचानक अजीब तरह से कांपने लगा।
उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो फिर आ गई। दयाल बाबा चिल्लाए। अगले ही पल दीपक ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली और अजीब आवाज में हंसने लगा। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज अब मोहिनी जैसी हो चुकी थी। अर्जुन डर गया। दीपक। मगर दीपक अब इंसान नहीं लग रहा था। उसने अचानक दीवार पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम। उसके माथे से खून बहने लगा। दयाल बाबा ने जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए उसकी गर्दन में रुद्राक्ष की माला डाल दी। दीपक दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर शांत हो गया। अर्जुन हांफते हुए बोला, अब क्या करें? बाबा धीरे धीरे उठे। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, हवेली जाना। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। तीनों ने मंदिर छोड़ दिया और गांव के पहाड़ के पश्चिमी छोर की तरफ बढ़ने लगे, जहां वीर प्रताप सिंह की हवेली थी। रास्ते भर अजीब चीजें होती रहीं। कभी पेड़ों के पीछे कोई सफेद साया दिखाई देता, कभी हवा में औरत की हंसी गूंजती। एक बार अर्जुन ने साफ देखा कि दूर खेतों में सफेद साड़ी पहने मोहिनी खड़ी थी, मगर जैसे ही बिजली चमकी वो गायब हो गई। करीब आधे घंटे बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली देखकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत विशाल थी, मगर पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। उसकी टूटी खिड़कियां अंधेरे में किसी मरे हुए इंसान की आंखों जैसी लग रही थीं। हवेली के चारों तरफ सूखे पेड़ थे, जिन पर एक भी पत्ता नहीं था। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा बड़ा ताला लटका हुआ था, मगर सबसे डरावनी बात थी हवेली की दीवारों पर बने काले हाथों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून में हाथ डुबोकर पूरी हवेली को छुआ हो। हे भगवान, दीपक फुसफुसाया। तभी हवेली के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यहां कोई है? दयाल बाबा गंभीर हो गए। यहां इंसान नहीं रहते, उन्होंने धीरे से कहा। अचानक बिना किसी वजह के हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। चरर, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। लालटेन की लौ कांपने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें वीर प्रताप सिंह और उसका परिवार दिखाई दे रहा था। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में लोगों की आंखें नोची हुई थीं। दीपक डरते हुए बोला, किसने किया ये? तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों ने ऊपर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दयाल बाबा ने धीरे से कहा, सावधान रहना, यह हवेली जिंदा है। अर्जुन समझ नहीं पाया। तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! दीपक चीख पड़ा, दरवाजा खोलो! मगर दरवाजा नहीं खुला। उसी समय पूरे हॉल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। छोटी छोटी परछाइयां तेजी से दीवारों पर दौड़ने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए लालटेन ऊपर की और उसका खून जम गया। सीढ़ियों पर 5 छोटे बच्चे खड़े थे। उनके शरीर आधे जले हुए थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। वे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। दीपक पीछे हट गया। यह क्या है? बच्चों ने एक साथ अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठाई। फिर सबने एक साथ कहा, वो इंतजार कर रही है। अगले ही पल वे सभी हवा में गायब हो गए। हवेली फिर शांत हो गई। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी ऊपर दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। चर्रर! अंदर से लाल रोशनी बाहर आने लगी। दयाल बाबा तुरंत समझ गए, ताबीज वहीं है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर कोई बोल रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसके आखिर में वही लाल रोशनी वाला कमरा था। अर्जुन जैसे जैसे उस कमरे के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल उतनी तेजी से धड़क रहा था।
तभी अचानक गलियारे की दीवारों से खून बहने लगा। दीपक डर के मारे चीख पड़ा, भागो यहां से! मगर दयाल बाबा आगे बढ़ते रहे। आखिर वे उस कमरे के सामने पहुंच गए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना हुआ था। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां रखी थीं और बीच में एक काला ताबीज हवा में तैर रहा था। उसी ताबीज से लाल रोशनी निकल रही थी। मगर तभी अर्जुन की नजर कमरे के कोने में गई और उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वहां एक कुर्सी पर किसी इंसान का कंकाल बैठा था। उसके गले में वही कपड़े थे जो अर्जुन के पिता पहनते थे। अर्जुन का दिल रुक गया। अब पिताजी! तभी कमरे में अचानक भयानक हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर मोहिनी खड़ी थी, मगर इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसके पूरे शरीर में आग जल रही थी और उसकी सफेद आंखों से खून बह रहा था। आखिर तुम आ ही गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर